कोंडागांव के चिकलपुट्टी में सुपोषण चौपाल का आयोजन। सुपोषण चौपाल में शामिल हुई कलेक्टर, बच्चों और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य की जानकारी। नवसृजित जिला शिक्षा कार्यालय का उद्घाटन। विधायक अरुण भीमावद और डीएम रिजू बफाना रहे मौके पर उपस्थित। अतिथियों ने फीता काटकर किया उद्घाटन। कोंडागांव के केशकाल में उद्यमिता जागरूकता शिविर में तमाम लोगों ने की शिरकत। शिविर में समूह की महिलाओं ने दिखाई उत्सुकता। उज्जैन में लैंड पूलिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। डेरा डालो आंदोलन, हजारों किसान आंदोलन होंगे शामिल। जगदलपुर में मनमानी रूप से वसूली जा रही शराब के दाम, एमआरपी से अधिक वसूले जा रहे दाम। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए आबकारी अधिकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना गुरुवार को ग्राम चिकलपुट्टी के आंगनबाड़ी केंद्र प्लाटापारा में आयोजित सुपोषण चौपाल और पालक बैठक में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति की जानकारी ली और उपस्थित माताओं से संवाद किया। कलेक्टर ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार को स्वस्थ व्यवहार अपनाना आवश्यक है। उन्होंने माताओं से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराएं और स्वयं भी पौष्टिक और संतुलित आहार लें। उन्होंने बताया कि हर 2 घंटे के अंतराल पर शिशुओं को स्तनपान कराना उनके शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने बच्चों का वजन नियमित रूप से कराने और निर्धारित डाइट चार्ट के अनुसार भोजन कराने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने बच्चों को रेडी टू ईट आहार नियमित रूप से देने को कहा है। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत विद्युत गतिविधियों का कलेक्टर ने अवलोकन किया है, उनकी सराहना की है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धनराज शुक्ला ने परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम के तहत नापतौल थीम पर माताओं को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक जानकारी दी, समुचित देखभाल और पोषण आहार के बारे में बताया। कोंडागांव में व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय जनपद पंचायत केशकाल के सभा कक्ष में उद्यमिता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष केशकाल बिहारी लाल चोरी की अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। इस कार्यशाला में नगर की महिला स्वयं सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया है, जिसमें समूह के महिलाओं ने बड़ी मिनी राइस मिल, अचार, पापड़, मक्का, पोहा के निर्माण के लिए उत्सुकता दिखाई है। उक्त कार्यशाला कुसुमलता नेताम प्रभारी, महाप्रबंधक नम्रता एल्मा, सहायक प्रबंधक जिला व्यापार और उद्योग केंद्र कोंडागांव हर्ष लाहौटी की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 127 एकड़ पैतृक आदिवासी भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और कब्जे के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमान अहमद खान ने विस्थापित अनुसूचित जनजाति परिवारों की ओर से इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रायपुर निवासी षड्यंत्रकारी महेंद्र कुमार गोयनका और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से इन आदिवासी परिवारों की पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए जांच दल को रास्ते में ही रोक दिया है। जब तक ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। गोयनका द्वारा कब्जे का मामला संज्ञान में आने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर 9 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति के संयोजक के रूप में विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं केशकाल विधायक संतराम नेताम को नियुक्त किया गया। अन्य सदस्यों में बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, चित्रकूट के पूर्व विधायक राजमन बेंजाम, दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक प्रत्याशी छविंद्र कर्मा, सुकमा की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर और जिला पंचायत सदस्य लच्छूराम मौर्य शामिल है। बुधवार को ये 9 सदस्यीय जांच दल प्रभावित ग्रामों के पीड़ितों से मिलने रवाना हुआ। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से इंद्रावती नदी पार करने की अनुमति नहीं दी। परिणाम स्वरूप
पीड़ित ग्रामीण स्वयं नदी पार कर भैरमगढ़ ब्लॉक के इतामपार पंचायत स्थित उसपरी घाट पहुंचे और जांच समिति के समक्ष अपनी पूरी व्यथा रखी। जांच समिति ने उसपरी घाट पर ही भैरमगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी को महेंद्र गोयनका और उनकी पत्नी मीनू गोयनका पर कार्रवाई करने और पीड़ितों की जमीनें वापस दिलाने संबंधी ज्ञापन सौंपा। इसके बाद समिति पीड़ितों और ग्रामीणों के साथ भैरमगढ़ थाने पहुंची और वहां भी गोयनका दंपति पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जमीनें वापस दिलाने हेतु आवेदन दिया। संयोजक संतराम नेताम ने कहा कि वे स्वयं मौके पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षा का हवाला देकर रोका। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक और बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित करती है, दूसरी ओर पीड़ितों से मिलने से रोकती भी है। ये सब खनिज संसाधनों की लूट और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। पूर्व विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि जिस रास्ते से नक्सली समर्पण कर लौटते हैं, उसी रास्ते से उद्योगपति जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्षेत्र में ऐसा क्या है जिसके लिए उद्योगपति जमीन खरीद रहे हैं। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि सरकार नक्सल मुक्त बस्तर का दावा करती है, किंतु इंद्रावती नदी के उस पार उद्योगपति ने 127 एकड़ जमीन कैसे हथिया ली, किसने बनवाई, किसके संरक्षण में, क्या ग्राम सभा एवं शासन की अनुमति ली गई। उन्होंने भाजपा सरकार पर उद्योगपति को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सभी तथ्यों की जांच और जमीनें वापस दिलाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आरोप और कानूनी आधार। शिकायत के अनुसार महेंद्र गोयनका और उनके एजेंटों ने जाली विक्रय विलेख बनवाकर राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर और खुद को वास्तविक खरीदार के रूप में दर्शाया। शिकायत में कहा गया है कि भूमि का यह हस्तांतरण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170B, जो छत्तीसगढ़ में भी लागू है, के तहत पूर्णतः अवैध है, क्योंकि आदिवासी भूमि गैर आदिवासी को सौंपी नहीं जा सकती। कथित कानूनी उल्लंघन। शिकायत में कहा गया है कि ये कृत्य कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(f), 3(1)(g) और 3(1)(b), जो भूमि से बेदखली और संपत्ति से वंचित करने को अपराध घोषित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 467, 471 जालसाजी, 120B षड्यंत्र, 441, 447 आपराधिक अत्याचार, संविधान का अनुच्छेद 46 शामिल है, जो राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक न्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है। शिकायतकर्ताओं ने आयोग से कई कार्रवाई की मांग की है, जिसमें शामिल है स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर औपचारिक जांच शुरू की जाए। जिला कलेक्टर बीजापुर को धारा 170B के तहत जांच कर भूमि को मूल आदिवासी मालिकों को बहाल करने का निर्देश दिया जाए। आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने और राजस्व एवं पंजीयन अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का आदेश दिया जाए। पीड़ित परिवारों को पुनर्वास और मुआवजा प्रदान किया जाए, जिसमें आजीविका सहायता और वित्तीय राहत शामिल हो। देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे इधर हमारे पीछे साइड, इसके ठीक इंद्रावती नदी के ठीक पीछे बैल, धर्मा और बड़ेपल्ली गांव में रायपुर का एक उद्योगपति और अपने लिए और अपने पत्नी के नाम से 127 एकड़ जो जमीन है हमारे जो ग्रामीणों का, वो उनसे ले लिया है। और हम लोग ये बात की जैसे ही खबर लगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, और उसके निर्देश पे आज 9 सदस्यीय टीम, जिसमें हमारे माननीय यहाँ की स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जी, हमारे पूर्व विधायक भाई राजमन बेंजाम साहब, हमारे प्रत्याशी रहे भाई छविंद्र कर्मा जी, हरीश कवासी जी, हमारे शंकर भैया, ये सारे लोग आज वो गांव के लोगों से, ग्रामीणों से मिलने के लिए जा रहे थे। वहां जमीन जो 127 एकड़ कहां पर है उसको देखने के लिए हम लोग यहां पर घाट के पास आए थे। यहां पुलिस वालों ने सुरक्षा कारणों को लेके हमको वहां जाने नहीं दे रहे हैं। हम मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से, जब एक तरफ आप कहते हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, फिर दूसरी तरफ आप सुरक्षा कारणों का आप ब्यौरा दे रहे हैं, तो आखिर ये दो मुंह वाली बात नहीं चलेगा। और हमारी ये मांग है हमारी टीम का कि बस्तर को ऐसे लूटने नहीं देंगे। यहाँ के जो जिस प्रकार से आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक पक्षी गिद्ध, मैंने पहले भी कहा कि उसकी जो नजर
बहुत दूर से रहता है, वैसी भारतीय जनता पार्टी का नजर बस्तर के पूरे खनिज संपदा पे है। उनके इशारे पे यहाँ पर उद्योगपति को अभी से बड़ी संख्या में जमीन दे रहे हैं। हम ये कहते हैं कि 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ अगर होता, अगर वो कास्ट करने के लिए जमीन का, धान के लिए, मक्का के लिए और भी अन्य फसल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 127 अगर एकड़ जमीन अगर वो यहाँ से ले रहे हैं उद्योगपति, तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं किसके पीछे बड़ी सोच है और आने वाला समय में ये शुरुआत है। अभी देखना, भारतीय जनता पार्टी, हमने, हमारे चरणदास महंत जी ने पहले भी कहा कि नक्सलियों को खत्म करने के बहाने, खात्मा होने के बाद ये लाल कारपेट बिछाने के जो फिराक में भारतीय जनता पार्टी अडानी को देने के नाम से ये सब चाल है, निश्चित तौर पे आज ये दिख रहा है। और हमारी मांग है, वो ग्रामीण भी अभी वो लोग आ भी रहे हैं, अगर नहीं प्रशासन के लोग अगर हमको रोकते हैं तो ये तो वास्तविक में गलत है। हम ये चाहते हैं कि जमीन उन ग्रामीणों को मिलना चाहिए, और अगर यहाँ से हमको जाने नहीं देंगे तो हम मांग करते हैं प्रशासन के लोगों से कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और वो जमीन उन ग्रामीणों को वापस मिलना चाहिए। इंद्रावती नदी के उस पार जो अबूझमाड़ से लगा हुआ क्षेत्र में उद्योगपति द्वारा कुछ ग्रामीणों के 127 एकड़ जमीन को उनको डुमराह कर धोखाधड़ी कर जमीन हत्याया गया, अपने नाम कराया गया। उस मामले को लेकर गंभीरता पूर्वक हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हमारे संत नेताम जी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय जांच दल बनाया। आज हम सभी लोग घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों से हमने मुलाकात किया और ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आया ग्रामीणों के बयान के आधार पर कि वो पूरी जमीन कहीं न कहीं धोखाधड़ी करके, गुमराह करके उन लोगों से लिया गया है। आज हमने वहां उपस्थित एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पुलिस थाना में आकर एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है ग्रामीणों के साथ में। और हमने, हमारी स्पष्ट तौर पर मांग है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, ग्रामीणों की उनकी जमीन वापस हो, जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी उनके ऊपर कार्रवाई हो, और भविष्य में बस्तर में आदिवासी हो चाहे यहाँ के मूल निवासी हो, उनके जमीनों को इस तरीके से कोई भी उद्योगपति या कोई ना ले, इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाए, इस हमारी आज ये मांग है। आने वाला दिनों में अगर उनकी जमीन वापसी नहीं होता है और हमारे मांग को नहीं सुना जाता है तो कांग्रेस पार्टी, हमारी सभी नेतृत्व टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर जन आंदोलन खड़ा करेगी और विरोध प्रदर्शन करते रहेगी। हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे मामले, ये मामला सामने आने के बाद में पूरे बस्तर, बीजापुर नहीं, पूरे बस्तर में लगातार इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। उन मामलों को भी सामने लाने का काम हमारी ओर से, विधायक दल की ओर से किया जाएगा। एक तरफ पुलिस और प्रशासन और प्रदेश से गृह मंत्री नक्सल मुक्त अबूझमाड़ जब बात करते हैं और उसी अबूझमाड़ के जहां हम खड़े हुए थे वहीं से नक्सली लीडर रूपेश अपने साथियों के साथ इस पार आते हैं। लेकिन देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और उसी जगह से उद्योगपति उस पार जाते हैं। तो आप वर्तमान समय में उन जगहों में मूलभूत सुविधाओं की मांग थी, रोड, पुल, पुलिया, स्कूल चाहिए, लेकिन वहां पर वो ना देकर सरकार ने उद्योगपतियों को भेजा है और नागरिकों का, आदिवासियों को शोषण करने के लिए। इसका विरोध हम करते हैं और ग्रामीणों के साथ मिलकर आने वाला समय हम, अगर मांग पूरा नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे संयोजक माननीय श्री संतराम नेताम जी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष के उनके संयोजकता में हमारे 9 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी ने सदस्य बनाई है। ये जो देख रहे हैं नदी उस पार, ये छोटेपल्ली, बैलधर्मा, और ये इस जगह पे हमारे जो ग्रामीणों का जमीन है उनको रायपुर के किसी उद्योगपति ने 127 एकड़ जमीन खरीदी गई है। उस जमीन को सरकार ने कैसे खरीदी की, किस उद्देश्य से खरीदी की, उसके उद्देश्य से हम लोग वहां देखने जाना चाहते हैं। और हमारा जो कमेटी का मांग है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जो वहां की जमीन, हमारे जो मूल निवासियों की जमीन जो उद्योगपति ने खरीदा है, उस जमीन को सरकार वापस करे। या एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि बस्तर में नक्सली मुक्त हो गई, आज सुरक्षा के कारणों से हमारे लोगों को नदी उस पार जाने नहीं दे रही है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसी रास्ते से जो सिलेंडर करने वाले नक्सली सरकार के सामने आते हैं, 210 नक्सली इसी रास्ते से आके सिलेंडर करते हैं और हम लोग को उस पार, नदी उस पार जाने नहीं दे रहे हैं। और जिस तरफ से नक्सली आते हैं, नदी के इस पार नक्सली पार करते हैं और उस पार उद्योगपति अपना जमीन ले रहे हैं। ये सरकार की कौन सी नीति है? इधर नक्सली जैसे सिलेंडर का रास्ता अपना रहे हैं तो उद्योगपतियों की नजर हमारे
मूल निवासियों के जमीन पे है। हमारी मांग है कि सरकार उसको वापस करे और जो यहाँ के जो मूल निवासी है, सरकार अगर गलत तरीके से रजिस्ट्री भी हुआ होगा तो उसको कलेक्टर को पावर है वो निरस्त करे और उनको जमीन मूल रूप से मिलना चाहिए। जो मूल निवासियों की जमीन है वो उद्योगपतियों से लेके सरकार जमीन हमारे मूल निवासियों को देना चाहिए। आपको वहां जाने से रोका गया, क्यों रोका गया और आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हमारे प्रशासन की कहना है कि उस एरिया में हमारा डिमाइनिंग नहीं हुआ है। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग सुरक्षा प्राप्त लोग हैं, हम लोग आप लोग को नहीं जाने देना चाहते हैं, हमारी उधर सुरक्षा नहीं है, हम लोग इसलिए मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जबकि हमारा स्पष्ट प्रोटोकॉल जारी था कि हम लोग बैलधर्मा, छोटेपल्ली, हम लोग जो गांव है वहां जहां जमीन बिकी है वहां तक हम लोग जाना चाह रहे थे। सुरक्षा के कारण मना कर रही है प्रशासन। और अभी अगर प्रशासन वापस नहीं करती है जमीन, अगर लिखित में हमको एसडीएम साहब नहीं देते जमीन वापसी का, तो हम लोग इसी जगह पे, इसी नदी किनारे पे हम लोग धरना देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाजापुर का जीर्णोद्धार उपरांत नव सृजन कार्यक्रम जिला शिक्षा कार्यालय में रखा गया, जिसमें विधायक अरुण भीमावत और कलेक्टर रिजू बफाना, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया मौजूद रहे और कार्यक्रम के प्रारंभ में मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं द्वारा घोष बैंड की मधुर ध्वनि के साथ सभी अतिथियों को सलामी दी है और इसके बाद अतिथियों ने फीता काटकर विधिवत कार्यालय का उद्घाटन और कार्यालय का भ्रमण कर निरीक्षण किया है। विधायक अरुण भीमावत ने नव सृजन कार्यालय की प्रशंसा की। विधायक भीमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विश्व का सबसे समृद्ध और विकसित देश बनने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में संदीपनी विद्यालय खोले जाने पर सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। जगदलपुर आबकारी विभाग के द्वारा मदिरा प्रेमियों को आजकल लूटने का जाल बुना जा रहा है और वहीं ग्राहकों से हर बोतल में तय राशि से ज्यादा लिया जा रहा है। महंगी और सस्ती दारू में भी बकायदा बढ़ चढ़कर रेट लगाकर बेचा जा रहा। वहीं आबकारी अधिकारी अमन सिंह मीडिया के सवालों से भागते नजर आए हैं। वन परिक्षेत्र चरामा के अंतर्गत उप परिक्षेत्र लखनपुरी के ग्राम चंदेली में एक नर वयस्क भालू मृत अवस्था में पाया जाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर उपस्थित पशु चिकित्सक अधिकारी, वन कर्मियों ने ग्रामीणों की उपस्थिति में भालू के शव का परीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में मृत्यु के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एसडीओ जेएस मरावी के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई है। शव का अंतिम संस्कार वन्य जीव संरक्षण नियमों के तहत किया गया। वहीं डॉग स्काउट टीम द्वारा घटनास्थल से सैंपल एकत्र कर जांच के लिए जबलपुर लैब भेजे गए हैं और साथ ही वन विभाग ने घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। आज प्रातः सुबह हमको 8-9 बजे पता चला कि एक भालू जो है मृत अवस्था में चंदेली गांव में पाया गया है। सूचना प्राप्त होने पर तुरंत हमारे स्टाफ पहुंच गए और पहुंच के मौके का मुआयना किया। एक 5-6 वर्ष का एक नर भालू मृत पाया गया था। तुरंत हमने वेटनरियन के जो टीम है उसको बुलाया और मौके का निरीक्षण कराया, आसपास खोजा और कोई ऐसा ऑब्वियस रीजन हमको नहीं समझ में आया। तो मृत भालू का जो है पोस्टमार्टम करके अभी प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र में बालगो बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति और हम होंगे कामयाब समिति द्वारा बीते 7 दिनों से बालगो द्वारा 2 बालकों से 5 क्वार्टर को तोड़ने और रिटायर्ड कर्मचारियों के निवासों का बिजली पानी जो काटा गया है और जो कर्मचारियों का बकाया राशि है, इन सभी मुद्दों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। उसी कड़ी में बालको प्रबंधन के उच्च अधिकारी धनंजय मिश्रा और सुमत सिंह नगर प्रशासन बालगो का पुतला दहन किया जाना है, लेकिन नायब तहसीलदार ने
समिति से चर्चा करते हुए कहा कि आपस में बैठकर चर्चा कर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों का ये भी कहना है कि बैठक सार्वजनिक होनी चाहिए। फिर नायब तहसीलदार ने बाल्को के अधिकारियों से बात कर बताया कि बैठक एसडीएम के समकक्ष कर निराकरण किया जाएगा। पिछले 8 दिन से इस आंदोलन में यहाँ पे बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और हम लोगों ने कल ही आवेदन दिया था कि नगर प्रशासन प्रमुख और नगर प्रशासन बाल्को का पुतला दहन यहाँ करने वाले हैं। इसी के तत्वाधान में हमारे नायब तहसीलदार जी यहाँ पहुंचे हैं त्रिपक्षीय वार्ता करने के लिए। तभी उन्होंने हमसे चर्चा की है, लंबी चर्चा, हमारी दुख को सुना है उन्होंने। अब देखते हैं, अंदर गए हैं बाल्को टाउनशिप हेड से बात करने कि वो उनसे क्या चर्चा कर पाते हैं और क्या कहते हैं। अब देख सकते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद अंदर गए हैं बातचीत करने के लिए। कितने दिनों से आप बैठे हैं धरने में? लगातार ये 8वां दिन है। आपको क्या लगता है कि बाल्को डिपार्टमेंट आपको, बाल्को प्रबंधन आपको सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। अगर वो नहीं सुनेगा तो फिर हम लगातार ये आंदोलन चलते रहेगा। और ये अभी तो आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम है, ये आगे और दूसरा रूप चरणबद्ध तरीके से चलेगा। 8 दिन से बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार आए दिन आपके लोग पास आ रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, आप लोग को समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके रीजन पीछे क्या आप सकते? नहीं, देखिए महोदय, ये कह रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी मैडम आई थी, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, शायद तहसीलदार मैडम है। तो वो उन्होंने बात किया था, त्रिपक्षीय वार्तालाप नहीं किया था। वो भी आई, बाल्को टाउनशिप हेड से जाके मुलाकात करी, वापस आके उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई आपकी जो मांग है वो नाजायज है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भी शासन प्रशासन वो हमारे जो हड़ताल के दूसरे दिन पहुंच गई थी, तो जानकारी लेने आई थी कि हम क्या चाहते हैं। हम उस दिन भी हमारा मांग था कि ज्यादा बड़ा मांग नहीं है, जो बाल्को सेक्टर 5 के जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं, जो उन्होंने नोटिस जारी किया क्वार्टर खाली कराने के, वो नोटिस को वापस ले ले, और जो चिकित्सा अपने सिविल कर्मचारी हैं उनको जो बंद कर रखा है उसे पुनः बहाल कर दे। और 2-4 कंडिका है तो उसमें हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी मूल जो मांग है हमारे सिर्फ यही है कि जो सेक्टर 5 में जो उन्होंने आपराधिक तरीके से, गुंडागर्दी तरीके से जो नोटिस जारी करके खाली कराने के लिए कर रहे हैं, उसको ना कराए, उसको तो तत्काल वापस ले। देखिए, भारत एल्युमिनियम कंपनी का जो विनिवेशीकरण है ये पूरी तरह से अवैधानिक हुआ है। वहीं से हमने मतलब जो है एक MOU किया गया था बाल्को मैनेजमेंट और कर्मचारियों की ओर से। तो उसमें साफ लिखा गया था कि यहाँ पे स्थानीय बेरोजगारों की जो पूर्णतः मांगे हैं वो ऐसी चीज रहेगी। लेकिन उसके बाद में फिर हमने भी तय कर लिया कि चलो भाई इसको चमन बना देने की जो बात थी छत्तीसगढ़ को, आज दमन की ओर मतलब बाल्को और वेदांता पहुंच रही है। इसलिए हमने अभी मांग रखा है कि जो स्थानीय बेरोजगार है उनको मतलब किसी तरह से यहाँ पे आरक्षण के नियम खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर स्थानीय बेरोजगारों के नियम खत्म हो चुके हैं, तो ये सारी चीजें वो बाल्को कंपनी को लगाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो बाल्को कंपनी के जो पुराने जो कर्मचारी हैं उनको जो है अपमानित तरीके से, ये महिला जो यहाँ पे खड़ी है बुजुर्गों के साथ में इतनी बड़ी मतलब जो अश्लीलताएं की गई है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें जो हो रही है, तो आपको मतलब ये बता देना है आपके माध्यम से कि भारत एल्युमिनियम कंपनी को कि ये बिल्कुल जो है संविधान का विरोध कर रहे हैं और ये तमाम प्रकार की जो मानवीय जो संवेदना है उसका खिलाफत कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आज भी यहाँ पर जो धनंजय मिश्रा जी को यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, उनके आने के बाद में और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने छत्तीसगढ़िया होने के नाते हमने यहाँ के विधायक को लोगों ने बनाया, लेकिन आज जो है किसी प्रकार की कोई उनकी मतलब जिम्मेदारी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि बाल्को प्रबंधन को अगर उसको यहाँ पे काम करना है तो निश्चित रूप में उनको जो है यहाँ की जो संवेदनाएं और हमारी जो मांगे हैं जो हमने मूल निवासी मुक्ति मोर्चा और संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से दिया है उसको पूरा करना होगा। इसी महासमुंद जिले के अंतर्गत पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत उतिकेल विजयपुर घाट का मामला सामने आया, जहां पर किनारे जोक नदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है और गांव के ही एक रेत माफिया के द्वारा बेखौफ होकर रेत का उत्खनन करते हुए परिवहन किया जा रहा। खनिज विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी है या नहीं? अगर जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इधर रेत परिवहन से नदी के किनारे लगे हुए धान की फसल नुकसान हो रहा है। कि विजयपुर घाट से रेत का
ट्रैक्टर द्वारा अवैध उत्खनन हो रहा है बोल के। मेरे द्वारा मौके पे जांच किया गया तो यहाँ पे 5-6 ट्रैक्टर अंदर में लोड हो रहा था। 2 ट्रैक्टर बाहर आई जो बसना की गाड़ी है, उनको मैं रोकने का प्रयास किया। वहाँ पे छोटे पुल के पास में उन्होंने नहीं रोका और मैं अकेला था बोल के लोग जबरदस्ती चले गए। उसके बाद एक बाइक वाले के साथ में, एक कार वाले के साथ जाके वहाँ पे लोहरी डोंगरी चौक में गया तो उसका मालिक आ गया और बोलता है कि जाने दो साहब ट्रैक्टर को, हमारे जीवन रोटी के पेट का सवाल है। तो मैं बोला नहीं, मैं तहसीलदार साहब बोले हुए हैं खाना ले चाहिए क्योंकि माइनिंग वाले आ रहे हैं, जैसे भी होगा वहाँ पे जो भी फाइन वाइन रहेगा आप पे कर देना और विधिवत ले जाना चाहिए। मैं उनको बताया। बाकी अभी फिलहाल तो विजयपुर। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।